साइबर सिटी गुरुग्राम में मूवर्स और पैकर्स के द्वारा ठगे जाने वाले लोगों के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। गुरुग्राम में आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जिनके अंदर एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी कुछ मूवर्स एंड पैकर्स लेते हैं और पैसा लेने के बाद वो सामान उस जगह तक पहुंचता ही नहीं। कभी तो सामान गायब हो जाता है तो कभी सामान को लेकर ही नहीं जाते और पैसे वसूल लेते हैं। मेरे पीछे खड़ी एक कार अब से कुछ समय पहले यानी बीती 19 अक्टूबर को इस गाड़ी की जिम्मेदारी दी गई थी इसके मालिक द्वारा एक मूवर्स और पैकर्स कंपनी को, जो कि बालाजी ट्रांसपोर्ट के नाम से थी, और ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि इस गाड़ी को पुणे पहुंचाने का काम करें। मगर ये गाड़ी पुणे तो गई नहीं बल्कि दिल्ली के पश्चिम विहार से इसको पिक किया गया और पिक करने के बाद इस गाड़ी को गुरुग्राम के पालम विहार अशोक विहार रोड पर लाकर खड़ा कर दिया गया। और जब भी इस गाड़ी की जानकारी मालिक ने, इस गाड़ी के ओनर ने जुटाने की कोशिश की, पहले तो उनके फोन को उठाना बंद कर दिया गया। जब एफआईआर लॉन्च की धमकी दी गई तो उसके बाद फोन भी उठाए गए और फोन उठाने के बाद अपना पल्ला झाड़ते हुए पैकर्स एंड मूवर्स कंपनी के जो लोग थे उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी गुरुग्राम के अशोक विहार पालम विहार रोड पर खड़ी हुई है। तो ऐसे में सवाल इस बात को लेकर के उठता है कि जो पैसा इन लोगों ने दिया, क्या उस पैसे को वो वापस रिफंड कर पाएंगे? आपको बता दें कि अब तक ऐसे ना जाने दर्जनों मामले फ्रॉड के सामने आ चुके हैं जिसके अंदर ना तो अब तक पैसा मिला है ना ही सामान, और उसके बाद एक कहानी फिर रच दी गई है जिसकी शिकायत तो दिल्ली में दे दी गई है मगर गाड़ी गुरुग्राम के अशोक विहार रोड पर खड़ी है, जिसकी वजह से काफी परेशानी जो है इस गाड़ी के जो ओनर थे उनको उठानी पड़ी। और अब हम उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मसला क्या है। नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम विशाल कुमार है। विशाल जी, मेरा सीधा सा एक सवाल ये है, कितनी तारीख को अपने गाड़ी जो थी वो पिक करवाई थी, कहां से, और संपर्क सूत्र आपने कैसे मिला आपको इस कंपनी का? जी, मैंने ये गाड़ी बुक कराई थी 19 अक्टूबर को पश्चिम बिहार से, और मैंने मूव माई कार ऑनलाइन सर्विस है जो हर तरह के मूवर्स एंड पैकर्स के सर्विस प्रोवाइडर के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो उसके द्वारा मुझे कई वेंडर्स के कॉल आए थे। उन्होंने कितने लोग लेने के लिए आए थे गाड़ी आपकी? उसमें से एक सर्विस प्रोवाइडर बालाजी ट्रांसको मूवर्स को मैंने चूज़ किया था। उसमें अगले दिन उसके एक बंदे ड्राइवर लेने को कार आए थे पश्चिम बिहार से। तो गाड़ी आपकी उन्होंने पिक कर ली। पिक करने के बाद पुणे जब आप पहुंचे तो पुणे कितनी तारीख को पहुंचनी थी गाड़ी? उसने कहा था 5 से 7 दिन लगेंगे और फेस्टिव टाइम में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो इसको ध्यान में रख करके मैं लगभग 29 तारीख को मैंने कॉल किया कि मेरी गाड़ी जो है पुणे पहुंच गई है क्या। तो उस बंदे ने कहा हाँ, पुणे पहुंच गई है और शाम तक में आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। मैंने फर्दर फॉलो अप किया तो कहा ड्राइवर का नंबर मैं देता हूँ, आपको मिल जाएगी। फिर कॉल किया, शाम से रात हो गई तो सुबह मिल जाएगी, क्योंकि किसी कारणवश ड्राइवर नहीं मिल पाए हैं। ये सिलसिला 2 से 4 दिन चलता रहा। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर मैं थोड़ा नाराज़ होकर उससे पूछा और कहा मेरी गाड़ी क्यों नहीं, तुम स्टेटस क्यों नहीं क्लियर दे रहे हो? फिर उसने कहा गाड़ी समहाउ जो है नागपुर और मुंबई में रह गया है और कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, इसके कारण ट्रैक नहीं कर पा रहा था, ये जल्दी ही डिलीवर हो जाएगा। तो जो चीज आपके साथ की गई है इस चीज को आप क्या कहेंगे? ये आपके साथ फ्रॉड किया गया है या गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है मूवर्स और पैकर्स ने उठाया? ये सीधा फ्रॉड है, बिकॉज गाड़ी मुझे आखिरकार यहाँ पे मिली है एबेंडेंट सिचुएशन में। बहुत सारे रिसोर्सेज और नेटवर्क के द्वारा दबाव डालने के बाद उसने गाड़ी का लोकेशन मुझे दिया, वो भी गुड़गांव हरियाणा में यहाँ मिला है। ये सीधा फ्रॉड है, चीटिंग मतलब है। ये माना जा सकता है अगर आप कदम नहीं उठाते तो आपकी गाड़ी भी नहीं मिलती आपको? 100% नहीं मिलती। जो लोग यदि मैं नेटवर्क यूज़ किया, अपने रिलेटिव्स को यूज़ किया, लोग मैदान में सड़क पे आए, ढूंढे, उस पर दबाव बनाया, तब जाकर के उसने दिया। तो गाड़ी की चाबी आपको कैसे मिली है? गाड़ी सड़क पर खड़ी थी, अपने गाड़ी को खोला है, तो चाबी कहाँ से मिली? ये आखिरकार जब मैंने एफआईआर लॉन्च करवाई और उसकी कॉपी उसे शेयर की, तब उसने मुझे गाड़ी का लोकेशन दिया और कहा यहाँ आकर के आप गाड़ी पिक कर लो। इस लोकेशन पे मैंने अपने रिलेटिव्स को भेजा, तो उन्होंने देखा और फिजिकली देखा कि यहाँ गाड़ी अवेलेबल है। तब यहाँ आकर के मैंने उसे कॉल किया है, तो उसने कहा हैप्पी ढाबा है, वहाँ कोई बूढ़े अंकल है, उनसे आप जाकर के मेरा रेफरेंस देना। वो सिलसिलेवार तरीके से जो है फ्रॉड किया गया। तो ये देखो लोग जिनकी ये गाड़ी थी, और मसला इस बात को लेकर के लगातार खड़ा हो रहा है कि एक गाड़ी की शिकायत तो सामने आ गई, मगर उन लोगों का क्या जो इस इलाके में मूवर्स और पैकर्स के नाम पर आते हैं अपनी गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए, और उनके साथ फ्रॉड कर दिया जाता है। क्योंकि गाड़ी की कीमत 10 लाख है मगर दी गई रकम 12,000 है। बहुत सी बार लोग जो है पीछे हट जाते हैं, मगर जब गाड़ी नहीं मिलती तो उन लोगों का क्या होगा? क्योंकि पुलिस अपना पल्ला अलग झाड़ लेती है। और मैं आपको बता दूं
गुरुग्राम का पालम विहार थाना, सेक्टर 5 थाना, ये जो मध्य का जो इलाका है, इन इलाकों में अक्सर ये घटनाएं जो हैं हमेशा सामने आती हैं। पिछले वर्ष भी 2 घटनाएं ऐसी सामने आई थी। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो इंडस्ट्री है उससे जुड़े, मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ भी फ्रॉड किया गया था, और ऐसे में आम लोगों के साथ भी लगातार ये फ्रॉड जो है लगातार किए जा रहे हैं। बात सिर्फ गाड़ी की नहीं है बल्कि घर के सामान की भी है। किसी की लाखों की किताबें गायब हो जाती हैं तो किसी का सब घर का सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ये साइबर सिटी गुरुग्राम है और इस जगह पर लोग रुपया पैसा कमाने के लिए, अपनी नौकरी करने के लिए आते हैं। मगर जब उनकी ट्रांसफर कहीं होती है या फिर कहीं दूसरी कंपनी में जाते हैं तो सामान को ले जाना भी उनके लिए जरूरी हो जाता है। मगर ऐसे में ये भांप लगाए बैठे ये जो फ्रॉड है, ऐसे ही लोगों को शिकार बनाते हैं और बनाते आ रहे हैं। और जैसा रवैया पुलिस का देखने को मिल रहा है तो ये भी साफ हो रहा है कि आगे भी शिकार बनाते रहेंगे। तो हमारे भी उच्च अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है कि ऐसे लोगों को ऐसे फ्रॉड होने से जरूर बचाएं और ऑनलाइन डिटेल डालने वाले ऐसे लोगों को शॉर्टलिस्ट करें जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज।